सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने इस श्रृंखला के पिछले पार्ट में बताया था कि किस तरह से फैज़ान मुस्तफ़ा नाम का एक व्यक्ति है जो वाइस चांसलर है एक लॉ यूनिवर्सिटी का। उसने अपने वीडियोस में इस तरह का भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की है कि जो यहाँ हमारे देश में बुद्ध मत है उसको समाप्त करने में सनातन धर्म का रोल था, मुसलमानों का उसमें कोई रोल नहीं था। और इसके लिए उसने आज के हिंदुओं में एक ग्लानि भाव भरने की कोशिश की है। अब हम जानते हैं कि आज के हिंदू या मुसलमान तो इतिहास में पीछे नहीं जा सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा ऐसा, लेकिन यहाँ इनका वास्तविक उद्देश्य ये झूठ बोल के एक ये जताने का होता है कि जो इस्लाम है वो एकदम साफ़ सुथरा मज़हब है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म है, जो हिंदुस्तान, जो भारत देश है, इसकी परंपराएं ऐसी रही हैं कि यहाँ पर मत के आधार पर, सोच के आधार पर, मज़हब के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। और जैसे जैसे अब आगे जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला उठेगा वैसे ही ये लोग और ज़्यादा गर्माते जाएंगे और ये पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में फैज़ान मुस्तफ़ा ने ये जताने की कोशिश की थी कि एक शिव भक्त था मिहिरकुल नाम का, जिसने कि बहुत सारे बुद्ध मोनेस्ट्रियों को तोड़ा था, उनके स्तूपा तोड़े थे और बहुत सारे बुद्धों का नरसंहार भी किया था। सुनिए एक बार। पोस्ट गुप्ता पीरियड में आ जाइए। अब दूसरे एक और चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर आ रहे हैं, हुएनसांग, जो इंडिया में आए 631 645 में। हर्षवर्धन की रेन है। व्हाट इज ही राइटिंग? स्टेट्स दैट द 6th century Huna ruler Mihirakula, a devotee of Shiva, destroyed 1600 Buddhist stupas and monasteries and killed thousands of Buddhist monks. जो मैंने जवाब दिया, शर्म से मेरा सर झुका चाइना में, वो ये था। अब आपको इसमें जो पहली चीज़ नोटिस करनी है कि वो जो रेफरेंस दे रहा है उसमें उसने अपनी ओर से शब्द ऐड कर दिए हैं, मिहिरकुला अ शिवा डिवोटी, जबकि उस रेफरेंस में कहीं पर शिवा डिवोटी आपको शब्द देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये जो इनका झूठ फैलाने का तरीका है बहुत पुराना है। आज से कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था कि रोमिला थापर, जो ये मार्क्सवादी लेखन की और हिंदुओं को नीचा दिखाने वाली लेखकों की श्रृंखला में जो सबकी माँ है, उसने इस तरह का प्रपंच शुरू किया था। तो एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं सीताराम गोयल, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक किताब कंपाइल की थी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बताया था कि किस प्रकार से हमारे देश में हज़ारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था और इनको तोड़ने वाले मुसलमान थे जो बाहर से आए थे, जो आक्रांता थे। उन्होंने अपनी इसी किताब के अंत में ये बताया कि उसने रोमिला थापर को पत्र लिखा था कि आप बताइए कि इस तरह के कौन कौन से इंसिडेंट हैं जहाँ पर के हिंदुओं ने भी ऐसा काम किया हो कि दूसरों के जो पूजा स्थल हैं उनका विनाश किया हो। तब रोमिला थापर ने एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट दिया था जो आज ये फैज़ान मुस्तफ़ा दे रहा है। आइए देखते हैं इसे। उसने, रोमिला थापर ने सीताराम गोयल जी को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी उन्होंने अपनी इस किताब के एंड में दी है। उसका हम पॉइंट बाय पॉइंट चेक करते हैं कि क्या लिखा था। पहले वो बताते हैं कि रोमिला थापर ने क्या बोला। उसने कहा कि ह्यूनसांग जो था, चीन से आया था, उसने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों मोनेस्ट्रीज़ को तोड़ा गया, लेकिन हो सकता है कि आप ह्यूनसांग की जो ये एविडेंस है, जो उसका सबूत है, उसे ना माने, क्योंकि वो बौद्ध मत का था, इसलिए हो सकता है कि वो पक्षपात कर रहा हो। लेकिन हमारे देश में एक और ऐतिहासिक पुस्तक है जिसे राजतरंगिणी कहा जाता है, कश्मीर में लिखी गई थी। इसे लिखने वाला कल्लण नाम का एक ब्राह्मण था। तो यहाँ पर रोमिला थापर ये कह रही है कि आप कम से कम कल्लण ने जो राजतरंगिणी में लिखा है उसे तो मानेंगे। उसने कहा है कि जो ये मिहिरकुल था, हून था वो, और उसने यहाँ पर बहुत सारे बुद्धों पर अत्याचार किए। वही वाली बात कि 1600 मोनेस्ट्रीज़ को तोड़ दिया और बहुत सारे बुद्धों को मारा। इसके बाद सीताराम गोयल जी अपनी इसी किताब में बताते हैं कि उन्होंने फिर रोमिला थापर को एक दोबारा पत्र लिखा था, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बताई कि रोमिला थापर ने इतना तो लिख दिया, लेकिन इसमें जो असली चीज़ थी वो उसने छिपा दी या जानबूझ के नहीं बताई। और वही काम फैज़ान मुस्तफ़ा भी कर रहे हैं। हुआ क्या था, मिहिरकुल एक हूण आक्रांता था जो बाहर से आया था और उसने यहाँ पर हमला किया और यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़े पोर्शन पर उसने कब्जा कर लिया।
अब वो यहाँ आकर पहले तो बौद्ध मत को सीखना चाहता था, तो उसने बौद्ध भिक्षुओं को उनके एक विहार में ये संदेश दिया कि मैं बौद्ध मत सीखना चाहता हूँ, तो मुझे सिखाया जाए। तो बौद्ध भिक्षुओं ने उसका अनादर करते हुए उसे एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जो एक नौकर या बहुत ही निचले स्तर के रैंक का था, बहुत ही निचले स्तर का था वो व्यक्ति, उसे भेजा, जिससे कि जो हूण राजा था मिहिरकुल, ये उनसे चिढ़ गया और उसके बाद उसने बुद्धिस्टों को अपना निशाना बनाना शुरू किया था। तो ये कहानी आपको ना मार्क्सवादी लेखक बताएंगे और ना ये सो कॉल्ड मुस्लिम बुद्धिजीवी बताएंगे। फिर इसमें सीताराम गोयल एक और बताते हैं कि वो शैव बन गया था या शिव भक्त बन गया था, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। उसका कारण ये है कि उसने कुछ शिव मंदिर बनने दिए थे, लेकिन वो शैव मत को कितना समझ पाया था इसके बारे में कोई भी स्पष्टता से नहीं कह सकता है। उसने अपने जो सिक्के बनवाए थे उन पे उसने कई जगह पर एक ऐसी आकृति बनवाई थी जो शिवजी से मिलती जुलती है, लेकिन उससे कहीं भी ये स्थापित नहीं होता कि वो शिव मत के अनुसार चल रहा था, और ना ही कहीं शिव पुराण में या ऐसी शैव पुस्तकों में कहीं लिखा है कि आपने दूसरों को नष्ट करना है। अब यहाँ नॉर्मली क्या किया जाता है, एक और ट्रिक अपनाते हैं ये जो मुल्ला मार्क्सिस्ट नेक्सस है, कि वो ये बोलने की कोशिश करते हैं कि सीताराम गोयल जो हैं वो तो हिंदू विचारधारा के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगला जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो उपिंदर सिंह की पुस्तक में से है। अभी उपिंदर सिंह कौन है? जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये उनकी बेटी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने इतिहास का जो विभाग था उसकी ये अध्यक्ष रही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इन्होंने अगर पुस्तक लिखी है तो उसमें तथ्यात्मक लिखा होगा, और हिंदूवादी विचारधारा से तो ये कतई प्रभावित नहीं है, इसलिए इनके साक्ष्य को तो अच्छी तरह से जो वामपंथी हैं वो भी मान लेंगे। उपिंदर सिंह ने किताब लिखी है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। इसके पेज नंबर 241 पर वो हमें बताती है सेम बात कि जो ये ह्यूनसांग था उसने ये क्लियरली बताया है कि मिहिरकुल ने पहले बौद्ध भिक्षुओं के पास ये आग्रह किया था कि मुझे बौद्ध मत सिखाया जाए, लेकिन जब उन्होंने नहीं सिखाया तो इससे चिढ़ने के बाद उस राजा ने इनको तंग करना शुरू किया था, प्रताड़ित किया था। अब आते हैं कल्लन द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी में, जिसको इन्होंने नाम भी गलत बोल दिया फैजान मुस्तफ़ा ने। एनीवे, हम राजतरंगिणी को पढ़ के देखते हैं। अथ मलेच्छ गणा कीर्णे मंडले चंड चेष्टिता तस्यात्मजो भूमिन मिहिरकुल कालोपमो नृपः। यह उसका 289वां जो श्लोक है उसमें ये लिखा हुआ है। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो वो मिहिरकुल को मलेच्छ कह रहा है, वो उसको कहीं पर भी सम्मान नहीं दे रहा, क्योंकि उसका व्यवहार ही इस प्रकार का था। और दूसरी चीज़ आप देखिए, वो उसको कालोपमो नृपः कह रहा है कि ऐसा राजा था जो मौत का साक्षात रूप था। हाँ, रोमिला थापर ने एक और चीज़ बताई। उसने कहा कि गांधार में उसने ब्राह्मणों को अग्रहार के लिए भूमि अनुदान में दी थी, जिससे ये स्थापित होता है कि वो हिंदू था या वो सनातन धर्म या शैव मत को मानने वाला था। अब इसके बारे में कल्लन क्या लिखता है वो देखिए। अग्रहारांज गृहिरे गांधारा ब्राह्मणास्ततः समानशीलास्तत्स्यैव ध्रुवम तेपि द्विजाधमा। तो यहाँ पर वो इन्हीं अग्रहारों की बात कर रहा है, लेकिन वो साथ में क्या बता रहा है कि वहाँ के जो द्विज अधम थे, यानी सबसे नीच प्रकार के ब्राह्मण थे, जो इस तरह के व्यक्ति से ये इस तरह का भूमि अनुदान ले रहे थे। तो ये आपको स्पष्ट कर देता है कि यहाँ पर कभी भी इस तरह के लोगों का सम्मान नहीं किया गया जो दूसरों की पूजा स्थलों को नष्ट करते हों। लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग इस तरह से ग्लानि भाव भरने की कोशिश करते हैं और आधी चीज़ें बताते हैं, आधी चीज़ें छिपा लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जैसे जैसे वर्ष बढ़ेंगे इनका प्रोपेगेंडा आगे और बढ़ने वाला है, तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। अगर आप मेरे वीडियोस का जो कंटेंट है उसे लेके अपना वीडियो बनाना चाहते हैं उसे भी बनाएं, ब्लॉग लिखें, पुस्तक लिखें, पैम्फलेट लिखें, कुछ भी करें, लेकिन इनको फैलाएं ज़रूर। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।